केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना आई थी और उस योजना में कहा गया था कि खेलो इंडिया, और जब खेलने की बात आई तो उसी के साथ साथ यहाँ पर ये कहा गया कि जब खेलेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया और फिजिकली फिट रहेगा। ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के भी ये लफ्ज़ थे उस समय, और आपको किस तरह से खुद को फिटनेस के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की ओर जो है आगे लेकर जाना है। लेकिन अगर आपको बात बताएं तो जम्मू के कुछ युवा हैं जो रैबरे खेल के तहत यहाँ पर नियुक्त किए गए और अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा आहत खुद को महसूस कर रहे हैं। तमाम युवा आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं अभी केंद्र सरकार की बात की जाए या फिर जम्मू कश्मीर के प्रशासन की बात की जाए, हर एक दरवाजे तक ये पहुंचे हैं, हर एक दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की है। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। और आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर आज सुबह PHE डेली वेजर्स का भी प्रोटेस्ट हुआ था, और ये कहीं ना कहीं ये भी डेली वेजर्स ही हैं, क्योंकि जिस तरह से वो कहते हैं कि समय पर सैलरीज नहीं मिलती हैं, रेगुलाइजेशन नहीं होती है, उसी तरह से अगर आप इनकी सैलरी सुनेंगे तो हर दिन काम करने का सिर्फ 100 रुपया मिलता है, यानी कि 3000 रुपया एक महीने का, और पर डे जो है 100 रुपीज़ मिलता है। आपको लगता है सर्वाइवल ऐसे मुश्किल टाइम में पॉसिबल है? बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इनसे बात करेंगे, सर कितना मुश्किल हो रहा है? मैम बहुत ही मुश्किल हो रहा है हमें आजकल के दौर में सर्वाइव करना। 100 रुपये दिहाड़ी पे मैम कोई भी बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता मैम। हमारे पेरेंट्स भी हैं, बीबी हैं, बच्चे हैं, उनका खर्चा 100 रुपये में मैम हम नहीं कर पा रहे हैं। और ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द रेगुलाइज़ किया जाए। और जो हमारा प्रोविशन पीरियड है वो जो SRO 202 का अगर आपने 2 साल किया है तो इसे भी यूनिफॉर्म किया जाए, और हमारा जो रैबरे खेल का प्रोविशन पीरियड है वो भी 2 साल करना चाहिए। उससे ज़्यादा रैबरे खेल फिज़िकल एजुकेशन टीचर प्रोविशन पीरियड को एक्सेप्ट नहीं करेगा मैम। सर इस टाइम में जहाँ पर कोरोना काल भी है और देश में बेरोज़गारी दर की बढ़ोतरी हो रही है और हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि रोज़गार मिले, लेकिन जब आप आत्मनिर्भर थे, आपको रोज़गार मिला हुआ था, तो 3000 रुपये महीना कैसे परिवार का संचालन होगा? मैम बहुत ही मुश्किल संचालन करना। इसमें यही है कि कभी हम लोग कोई प्राइवेट काम कर लेते हैं, किसी की दुकान है या कोई सब्जी की रेडी लगा देता है हम में से, तो ऐसे काम भी करने पड़ रहे हैं। क्योंकि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं सर, तो लग रहा है कि देश का नाम रोशन किया, लेकिन जम्मू कश्मीर का प्रशासन सुन नहीं रहा है। मैम गोल्ड मेडलिस्ट जब हम लोगों ने अपनी कंट्री के लिए जीता था, स्टेट के लिए जीता था, बहुत ही हम खुश थे कि हम लोगों ने जीता है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के लेके ऐसी कोई भी इन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई है जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। ये हमारे लिए, युवाओं के लिए, फिज़िकल एजुकेशन टीचर, कोचेज़ के लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। जब हिंदुस्तान की जर्सी कोई भी खिलाड़ी पहनता है और उस जर्सी में उसके नाम के साथ इंडिया लिखा होता है या फिर जम्मू कश्मीर लिखा होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अपने राज्य को कर रहा हूँ, अपनी यूटी को कर रहा हूँ। लेकिन जब इस तरह से हालात बनते हैं और इस तरह से जब जॉब में आपको पर डे 100 मिलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि परिवार तो इनका भी है, इन्होंने भी तो देश के लिए सोचा था। सर आप कितनी मुश्किलों का सामना कर? मैं मुश्किलों का सामना करने के बाद मैं अब मैं ये सब कुछ बता के ना परेशान हो चुका हूँ। फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो गया हमारा कि हर एक दिन हम अपनी मुसीबतें, घर में भी मुसीबतें देख रहे हैं, बाहर मुसीबतें देख रहे हैं, हर एक बंदे को अपनी मुसीबतें बता के तंग हो चुका हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सुबह से मैं बीजेपी ऑफिस के बाहर था, ठीक है, उनसे मिलने की ट्राई कर रहा था कि रविंद्र रैना सर से कि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। उनको मैं सर को ये पूछूंगी, सर आपने हमें एक लेटर दिया था जिसमें आपने लिखा था, ये लेटर मैं शो करता हूँ, एक लेटर दिया था, इसमें लिखा कि इन बच्चों को जल्दी से जल्दी रेगुलाइज किया जाए, ठीक है। तो इनकी डिमांड्स जल्दी से जल्दी एक हमारे एडवाइज़र सर को इन्होंने रिक्वेस्ट की है, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर सरकार सेंटर में इनकी है, ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, अगर इनकी सुनवाई, इनके कहने पे अगर कुछ बात नहीं होती है तो वो किसके कहने से बात होगी? उसके बाद हमारा लेटर आता है इनके ही जनरल सेक्रेटरी का, अशोक कोल सर का, जिसमें इन्होंने सेम चीज़ लिखी हुई है इस मैटर के बारे में। मैम हमें सिर्फ दिलासे दी जा रहे हैं, एक स्पोर्ट्समैन के साथ, एक फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है। हम लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस समय। देश में कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स, ये तमाम जो खेल हैं ये खेले जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं। जब आप एक खिलाड़ी बनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या होता है? देश होता है ना,
मैम देश ही होता है। मैं तो आज ये भी कहता हूँ देश, अगर हम स्पोर्ट्स मैन हैं मैम, हम गिव अप नहीं करते कभी। गिव अप हम इतना भी अपने इंडिया गवर्नमेंट को, हम अपनी J&K गवर्नमेंट को हम ये भी कहते हैं, कभी हमारे जैसे बॉर्डर पे अभी आजकल सिचुएशंस चल रही हैं, अगर कभी इनको कोई फिजिकली फिट पर्सन की ज़रूरत है, हम सबसे पहले गन उठा के बॉर्डर पर चलेंगे, अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। हम स्पोर्ट्स मैन हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हम फिजिकली फिट हैं। अगर कभी आपको कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप हमें कभी भी रात को 12 बजे 24 घंटे हम आपके लिए हाजिर हैं, आप जब बताओगे। लेकिन आप जस्टिस तो करो एक स्पोर्ट्समैन के साथ। वो 100 रुपया लेके वो किस तरह से अपने पेरेंट्स को देखेगा, अपने बूढ़े माँ बाप को, जहाँ अपने बच्चों को किस तरह से पाल लेगा, जब अपनी फैमिली कैसे देखेगा वो बंदा। और किस किस से मुलाकात की आपने? मैम हमने अपने एडवाइज़र सर से मुलाकात की थी, ये मैं आपको बताता हूँ। एडवाइज़र सर ने हमें पहले जब उनको मिलने गए तो सर ने देखा हमें, मुझे कहते हैं कि बेटा इसको हम रीड करते हैं, तो मैं बताऊँगा आपको कि थोड़े दिन के बाद फिर से मिलो। फिर उनके हम ऑफिस में और 1-2 बार विंटर्स में उनको मिलते रहे तो सर ने बोला कि आपकी जेन्युइन डिमांड है, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ सेंटर में भी और अपने LG सर से भी। उसके बाद मैम हम अपने LG सर को मिले, ये डेपुटेशन हमारा गया था LG साहब को मिलने के लिए। LG सर ने आगे से हमें मैम बोलते यार ये आपके लिए कौन सी पॉलिसी क्रिएट करते हैं लोग, हाँ ये क्या हो रहा है आपके लिए, आप 7 साल के बाद आपका क्या फ्यूचर है। तो उसके बाद मैम LG सर ने एक लेटर निकाला हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के नाम पे। तो उन्होंने ये लेटर उनके सेक्रेटरी के नाम पे लिखा, उसमें इन्होंने लिखा हुआ कि इनको इस सर्विस को रेगुलाइज किया जाए और जल्दी से जल्दी मुझे 15 डेज़ के अंदर मुझे कुछ इसके रिलेटेड करंट स्टेटस दो। उसके बाद क्या होता है मैम, करंट हमारा वर्क होता है, ये लेटर आता है, ये हमारी एक कमेटी एक बनाई जाती है। ये कमेटी और SRO 202 की कमेटी सेम डे क्रिएट की गई थी मैम। अब मैं मानता हूँ उसके बाद कोरोना वायरस आए थे, कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हमें फेसिस करना पड़ी हैं, लेकिन हमने लॉकडाउन के दौरान कितनी प्रॉब्लम्स फेस की है वो हमें पता है। अब ये कमेटी ने, अगर SRO 202 की कमेटी भी एक दिन बनी थी, हमारी भी एक दिन बनी थी, अगर उनकी कमेटी डिसीजन ले सकती है, हमारी क्यों नहीं ले सकती है? क्योंकि वो तो चलो मैं कहता हूँ उनका भी जेन्युइन डिमांड थी, इनजस्टिस हो रहा था उनके साथ, लेकिन वो क्या है कि उनका इनजस्टिस हो रहा था उनके साथ, लेकिन इतना था कि वो अपनी फैमिली को फीडिंग कर सकते थे मैम, लेकिन हम 3000 पे अपनी फैमिली को फीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। हम टोटली इनजस्टिस हो रहा है हमारे साथ। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ अपने एडवाइज़र सर से, अपने LG सर से, अपने कमिश्नर सेक्रेटरी सर से, अपने सेक्रेटरी सर से, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से, कि सर प्लीज़ हमारे रिलेटेड डिसीजन लिए जाए। मैं बड़ा थैंकफुल हूँ अपने एडवाइज़र साहब का, अपने गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर सर का, अपने डिपार्टमेंट DG सर का, अपने और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट में जितने हमारे सीनियर्स हैं वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, हर जगह पे हमें प्रायोरिटी पे रखते हैं। मैं हमारी ये डिमांड है, कमेटी हमारा जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट निकाले। हमें जो प्रोविजन पीरियड है हमारा वो SRO 202 के तहत 2 साल का किया जाए। एक फार्मोशन के तौर पे ना सारे प्रोविजन पीरियड सेम करने चाहिए UT में। बस मैम मेरी ये डिमांड है। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें पता है जो कल की वीडियो आई है, रविंदर रैना सर जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल यही कहा है कि SRO 202 के बाद जो करंट बर्निंग इशू है वो है रैबरे खेल, विच इज़ रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन टीचर। मैम ये वीडियो है जो आप अभी देख पा रहे हैं। चर्चा करते और रैबरे खेल हो, ऐसे अनेक SRO 24 हो, SRO 384 हो, अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान करना भी बाकी है, और हम इन सभी समस्याओं के लिए संघर्ष करते रहेंगे और अपने नौजवानों के हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। के साथ हैं और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसकी अक्सर नौजवान हमसे चर्चा करते, और रैबरे खेल हो, रैबरे ज़राअत हो, और एडहॉक बेसिस के ऊपर लगे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स और लेक्चरर्स हो, ऐसे अनेक SRO 24 हो, SRO 384 हो, अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान करना भी बाकी है, और हम इन सभी। चलिए, साफ तौर पर ये तमाम युवा यहाँ पर है, लेकिन बहुत बुरा लगता है कि जब आप काम करते हैं और आप देश को, आप कंट्री को सर्व करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, उसके बाद आपको मेहनताना महज 100 रुपया प्रतिदिन मिलता।
और एक तरह से दिल में यही कसक होती है, यही जहन में होता है कि हमें देश के लिए काम करना है। वहीं दूसरी ओर ये जी सर कुछ कहना चाहते हैं? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को जो प्रोबेशन पीरियड है वो यूनिफॉर्म करना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब है कि जितनी भी हमारी कमेटियाँ जैसे रैबरे खेल, SRO 202, अगर SRO 202 का 2 साल का हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। ये जो बनाते हैं जितनी भी पॉलिसीज़, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, चेंज नहीं हो सकती। गवर्नमेंट अपने वोट के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करती हैं, बट जनता की सहूलियत के हिसाब से इसको मॉडिफाई करना ज़रूरत नहीं समझती। हमारे जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, उनका कल वीडियो आया है रैबरे खेल को रिलेटेड में, बहुत ही सराहनीय कदम है। ये चाहता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो PMO में राज्य मंत्री हैं और हमारे रविंदर रैना जी अगर ये इंटरवीन करेंगे इस मसले के ऊपर, रैबरे खेल के ऊपर, तो हम ये मतलब कि श्योर है कि ये मसला जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट रैबरे खेल फिज़िकल एजुकेशन टीचर के बारे में कोई पॉजिटिव विद इन फ्यू डेज़ एक अच्छा डिसीजन लेके आएंगे। मैम साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीमा पर जिस तरह से विवाद उत्पन्न हुआ है, हम देश को वहाँ पर बिल्कुल आगे रखेंगे और हम सीमा पर भी जाने को तैयार हैं। लेकिन पहले कोई ये तो बता दे कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं और हमें प्रतिदिन 100 रुपया दिया जाता है और पूरे महीने के बाद 3000 रुपया दिया जाता है, क्या ये सही है? ये बहुत बड़ा सवाल इन्होंने केंद्र से भी पूछा है और जम्मू कश्मीर के प्रशासन से भी पूछा है। उम्मीद है जवाब जल्दी आएगा। इसी के साथ कैमरामैन